हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च। बेस्ट सेशन लेकर आपकी दोस्त इट्स मी बुशरा खान यहाँ हाजिर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ का हम सेकंड पार्ट कर लेंगे, रात में कर लेंगे, या मुझे एक ज़रूरी काम से एक दिन के लिए बाहर जाना होगा तो उस दिन मैं आपका वो पार्ट करके जाऊंगी। ठीक है, कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम पढ़ लेते हैं 6 मार्च का करंट अफेयर। वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से लास्ट तक वॉच कीजिए, ध्यान से सुनिए सेशन को, बहुत ही ध्यान से। जहाँ जो जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है शेयर भी कर दिया करें, लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जी कि प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन कहाँ और कौन करेंगे? तो मत्स्य एवं पशुपालन केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। वे ही गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। किसका? सागर परिक्रमा का। अब सागर परिक्रमा, अभी इससे पहले नदी मित्र योजना शुरू की गई थी। नदियों के विश्व भर की नदियों के सम्मान में। ठीक है ना, अभी सागर परिक्रमा शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री ई नगर ऐप भी शुरू हुआ गुजरात में। ये बताया मैंने आपको। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, उमवारे आंगनवाड़ी, अनूठी पहल, ये सब गुजरात में चल रहा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो शिवराजपुर बीच है द्वारका गुजरात में, उसे क्या मिला है? यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। गिरनार रोपवे का भी उद्घाटन किया गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, ये सब शुरू कर लेना। ठीक, किसान सूर्योदय योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये शुरू की है। सॉरी, वो घर की बातें हम आ जाती है ना, तो उसमें बोल दिया शुरू कर लेना। शुरू की गई हैं, तो शुरू की जगह शुरू के बाद वर्ड गलत कर दिया। ठीक है। भावनगर गुजरात में पहला सीएनजी टर्मिनल खुला। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट शुरू किया गया गुजरात में। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री खुली गुजरात में। ये तमाम फैक्ट हैं यहाँ के। सरदार सरोवर डैम यहीं पे बनाया गया। नल सरोवर कंकड़िया, खिजारिया, धौल, ये सब लेक गुजरात में है। गिरी, वंसुधा, ब्लैक बक। गिरी जो है वो एशियाटिक लॉइन के लिए फेमस है। और कौन सा रह गया? गिरी, वंसुधा, ब्लैक बक और मरीन नेशनल पार्क ये भी है। गांधीनगर कैपिटल है। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, है ना। सूरत में अभी पहला जो है बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है, ये बताया था। क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारतीय सेना ने शीतकालीन उत्सव कहाँ शुरू किया है? भारतीय सेना ने शीतकालीन उत्सव कहाँ शुरू किया है? तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बताती हूँ गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गुलमर्ग एरिया है ना, वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया भारतीय सेना ने शीतकालीन उत्सव, याद रखना। ठीक, अच्छा जी। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे तो बहुत कुछ है। कंचोत CHOT, ठीक है, OT। तो ये कंचोत पर्व, और ये हो गया। एक ये बता दिया आपको, उत्सव के बारे में बताया है। केबल ब्रिज बना रहा है पहला भारतीय रेलवे, यहाँ पर रेलवे केबल ब्रिज। और यहाँ पर बच्चा नगमा, बुगी नचन, भाण जश्न, ये सब डांस हैं। बुर्जिल, बनिहाल, और कौन सा रह गया? बनिहाल, बुर्जिल, बनिहाल, और एक और है। ये 3 दर्रे बताती हूँ आपको, बुर्जिल, बनिहाल और एक और मेरे दिमाग से निकल गया। 3 बताती हूँ, आप देख लेना पुराने वीडियो में भी मेरे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बता ही दिया। और क्या है यहाँ पर?
एक वो मनाया जाता है, एक नेशनल पार्क ये है कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली वहाँ बर्ड सेंचुरी वहाँ है गोवा में, किश्तवाड़ है और दच्चीग्राम है। हिमस कहाँ है? लद्दाख में है। तो ये तमाम बातें आप याद रखो। बाकी यहाँ पर कौशलबर्ग, गंगाबल, गाडसर, वूलर, डल, है ना, ये सारे सब लेक हैं, बहुत फेमस है। और क्या कहते हैं, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कालियटन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 2 दिवसीय कालियटन महोत्सव मनाया गया केरल में। जी हाँ, केरल में मनाया गया है। केरल में आदिवासी जो जातियाँ हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ, उनकी कला को प्रदर्शित करने और बाकी इनकी आर्ट को ऊपर लाने के लिए मनाया जाता है कालियटन महोत्सव। अच्छा, जो ग्राफीन का नवाचार केंद्र है पहला, वो किसे मिला? भारत को। ग्राफीन एक बताया था क्या होता है, पदार्थ होता है। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? कोझिकोड केरल में, है ना। और ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर कहाँ खुला है? वो भी केरल में, ठीक। और पहली विश्व बधिर 2023 चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? केरल में। उबलांगी पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय आर्ट क्राफ्ट अवार्ड जो है वो केरल के विलेज आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप ने जीता है, ठीक है। ये सब आप याद रखो, ये सब इसके फैक्ट्स हैं, और पुरानी तो बताती रहती हूँ। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? ये गवर्नर है, और इन्होंने परिवर्तन मछुआरों के लिए योजना वन स्कूल 1 IAS योजना शुरू की सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए, और परिवर्तन अभी चलती है मछुआरों के लिए। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, और तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। और जो है अनाईमुड़ी शूला, एरविकुलम शूला, पम्बडम शूला, मध्य की एकटक शूला, ये सब नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली भी यहीं है। और मकरबिलक्कू और त्रिशुवपुरम थय्यम एक है, और एक है त्रिशुवपुरम, और एक है मकरबिलक्कू। ये सब मनाए जाते हैं। बिसु नववर्षोत्सव, शबरीमाला उत्सव भी मनाया जाता है यहीं। कालियटम के बारे में भी आपको बता दिया, है ना। तो ये तमाम त्यौहार हैं, ये तमाम चीज़ें आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी प्रो कबड्डी लीग के सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? तो पटना टीम को हराकर दबंग दिल्ली ने अभी जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब। क्या? प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी इंडियन टाटा IPL ने भुगतान के लिए टाटा ग्रुप ने इंडियन IPL के लिए भुगतान के लिए किस कार्ड ग्रुप के साथ समझौता किया है? तो रुपे के साथ। जी हाँ, टाटा IPL कहिए, टाटा IPL ने अपना जो है टाटा IPL ने भुगतान के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। किस कार्ड पार्टनर को बनाया है? तो किस कार्ड को पार्टनर बनाया है? तो रुपे को। किसको? रुपे को पार्टनर बनाया है टाटा IPL ने, या इंडियन IPL के लिए बोलिए, कुछ भी ऐसे बोलिए, पर ऑफिशियल कार्ड पार्टनर कौन है? रुपे। और एक बहुत ही आपको सुन के ज़रा हैरत होगी, हम लोग कितनी बार पढ़ते आए हैं और कितना बार नाम लिया है शेन वॉर्न का। शेन वॉर्न साहब का नाम लिया ना, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर हैं और फास्ट बॉलर कहे जाते हैं। अब वो हमारे बीच नहीं है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस क्रिकेटर थे। क्या नाम था? बहुत मोस्ट फेमस क्रिकेटर शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर थे, और इनका भी निधन हो गया। सिर्फ कितनी एज में? 52 ईयर्स की, 52 के थे और इनकी डेथ हो गई। तो ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक वाणिज्यिक बैठक यानी कॉमर्स बेस्ड बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत अपने देश और बांग्लादेश के बीच एक वाणिज्य बैठक का आयोजन हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। अब ये बांग्लादेश, भारत तो अपना देश और बांग्लादेश भी है जिसमें, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। ढाका कैपिटल, ढाका करेंसी, शेख हसीना
प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हामिद, प्रेसिडेंट और जी मैत्री सेतु हमारे इंडिया और भारत, ये अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच बना हुआ है। मैत्री एक्सरसाइज होती है यहाँ पर अपने देश के साथ होती है इसकी, बांग्लादेश की। तो ये सब आप याद रखोगे, ठीक है। और वैसे तो ये बात याद रखना। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स में क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI डेटा एनालिटिक्स में किस राज्य की पुलिस ट्रेनिंग गेन करेगी या प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो केरल पुलिस ने। ये पहली पुलिस होगी, देश के जो पहला राज्य होगा केरल की पुलिस AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी यानी ट्रेनिंग प्राप्त करेगी, ठीक है। अपनी केरल पुलिस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा एनालिटिक्स है उसमें, ठीक है। केरल के बारे में अभी मैंने ऊपर बताया है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कर्मी वोट रोबोट, K4 प्रोजेक्ट, रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, ये सब भी इसके इफेक्ट ऊपर बताए हैं सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राजस्थान हाई कोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जज, ये चीफ जस्टिस के, सॉरी, कार्यवाहक चीफ जस्टिस, राजस्थान हाई कोर्ट के नए एक्टिंग, ये कहेंगे कार्यवाहक हिंदी में, चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने MM श्रीवास्तव। कौन बने? MM श्रीवास्तव। वैसे राजस्थान की कौन है? मोहंती है ना, इंद्र मोहंती। अभी कौन बने एक्टिंग चीफ जस्टिस, कौन बने हैं? तो MM श्रीवास्तव, राजस्थान हाई कोर्ट के। राजस्थान एक प्रशासन गांव के संग, ये अभियान शुरू हुआ। वैसे यहाँ ऑपरेशन डेजर्ट चेज और ऑपरेशन सर्द हवाई दोनों भी चलते हैं। पहला 100% टीकाकरण वाला जो इसका ज़िला बना वो प्रतापगढ़ बना। बैक टू वर्क योजना, उड़ान योजना, ये महिलाओं के लिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, कामधेनु डेयरी योजना, ये सब की सब योजनाएं किसकी हैं? ये राजस्थान की हैं। और जड़ी बूटियों के वितरण की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है ना। और यहाँ पर जो है जयपुर कैपिटल भी है और यहीं पर पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है, भारत का पहला अंगदाता ऑर्गन डोनेशन यानी ऑर्गन डोनर ये मेमोरियल है और बन रहा है। और पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है स्टैचू ऑफ पीस, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और कौन है? गवर्नर कलराज मिश्रा। और डेजर्ट रणथंभौर सर इसका नेशनल पार्क है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व है और केवला देव घाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार है। तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन है, हाल ही में स्टडी इन मीट 2022 यानी स्टडी इन मीट 2022 का उद्घाटन अभी कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। ढाका अभी बताया बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में स्टडी इन मीट 2022 का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी ने नया EV ब्रांड वेडा शुरू किया है? तो ये किस कंपनी ने नया EV ब्रांड वेडा शुरू किया है? तो हीरो कंपनी ने। हीरो के चेयरमैन है कौन है? पवन मुंजाल। इन्होंने दुबई में लॉन्च किया है एक नया EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड। क्या नाम है इसका? वेडा। वेडा माने लाइफ, जीवन। तो ये वेडा न्यू EV ब्रांड है ये हीरो का, ये भी दुबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ होने वाला एक मिनट, कहाँ होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो? एशिया का सबसे बड़ा होने वाला है, सॉरी माफ कीजिए, एशिया का सबसे बड़ा ये डिफेंस एक्सपो है। एशिया का सबसे बड़ा होने वाला डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ आयोजन होना था? और एक मिनट, अब क्वेश्चन दोबारा सुनिए। एशिया के होने वाले सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ रद्द कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा होने वाला था डिफेंस एक्सपो 2022, इसको स्थगित कर दिया गया है। ये होना था गांधीनगर गुजरात में और अभी इसको स्थगित कर दिया गया है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IOL इंडियन ऑयल लिमिटेड ने, हाँ IOL
IOL, इंडियन ऑयल कॉर्प, हाँ ठीक है, IOC, हाँ इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल ने अभी अपना सह ब्रांडेड, हाल ही में IOL ने अपना सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो कोटक महिंद्रा के साथ। इंडियन ऑयल अपना एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, इसके लिए इसने अभी समझौता कर लिया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। 2000 में स्थापना हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक की। मुंबई में हेडक्वार्टर और उदय कोटक, ये इसके हेड है। कौन है? उदय कोटक। क्वेश्चन है, हाल ही में भी एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो विद्या बालन को। विद्या बालन अभी न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। ये पता ही, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। ऋषभ पंत किसके बने थे? डिश टीवी के। विंजो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है विंजो, इसने किसने बनाया था? महेंद्र सिंह धोनी को। बेशुमार ब्रांड एम्बेसडर हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती, इस साल अपॉइंट हुए हैं। सबको रिवाइज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनना ही है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी एयरलाइंस सोलर फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली, ये रख लो, ये देख लीजिए आप, एक सेकेंड, ये रख लीजिए, ये दे दिया इसको आपको, ठीक। हाँ तो देखिए, ये क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया, घर में फैमिली में लोग होते हैं ना तो हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, हाल ही में भी किस कंपनी, कौन सी एयरलाइंस दुनिया की पहली सोलर फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है? हाल ही में अभी दुनिया की कौन सी एयरलाइन पहली एयरलाइंस बनी है जो सोलर फ्यूल का इस्तेमाल करेगी? तो ये बनेगी स्विस एयरलाइंस। स्विस एयरलाइंस दुनिया की पहली एयरलाइंस है जो इस्तेमाल करेगी सोलर फ्यूल का, यानी सौर ईंधन का। ये जो स्विट्जरलैंड, इसका जो मूल कंपनी है ना, यानी पेरेंट कंपनी स्विस एयरलाइंस की, वो है लुफ्तांसा ग्रुप। कौन सी है? लुफ्तांसा ग्रुप। लुफ्तांसा ग्रुप ने भी स्विट्जरलैंड बेस्ड स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। ये स्टार्टअप सोलर स्टार्टअप है, सोलर फ्यूल या सोलर एनर्जी स्टार्टअप है, इसलिए सोलर का स्टार्टअप है। और ये जो सोलर स्टार्टअप है, इसी के साथ समझौता हुआ है लुफ्तांसा ग्रुप का। और ये जो है कौन सी एयरलाइंस है? स्विस एयरलाइंस। स्विस एयरलाइंस जो है, स्विस एयरलाइंस क्या करेगी? वो सोलर फ्यूल का इस्तेमाल करेगी और ये दुनिया की पहली एयरलाइंस बन जाएगी जो सोलर फ्यूल का इस्तेमाल से अपनी सेवाएं देगी, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जी, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा बहुत घर में डिस्टर्बेंस हुआ, इसके लिए आपसे एक्सट्रीमली सॉरी। इनफ फॉर टुडे। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।